अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज के खूबसूरत से व्लॉग में आप सबका स्वागत है। सुबह हो चुकी है, इस टाइम मैं पता कहाँ खड़ी हूँ, रसोई घर में खड़ी हूँ, मतलब किचन में खड़ी हूँ। यहाँ मेरे अंडे जो है बॉयल हो गए हैं। यहाँ जन्नत की सुबह सुबह फरमाइश आई है मैगी खाने नहीं। लोगों ने बच्चे डाइटा खाने, दूध मक्खन तक क्यों खाने दे, इसी मैगी नहीं पी है, मैगी खाने पर आई है। तो मोबाइल दो बंद कर छोड़ा, मैं व्लॉग बना कर मोबाइल बीच आवाज़ आती, फिर कॉपीराइट लगी जाती, सिस्टम सारा खराब हो जाती है ना। बड़ी मुश्किल सिस्टम अस लाइन पर चढ़े, फिर वापस खराब हो जाती। ये तो कोई बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ तो दुनिया सवेरे से न्यूज़ सुनने नहीं, दस न्यूज़ सुनन हुआ करनी है। तो हमारे ला सवेरे सवेरे बिस्कुट खान हुआ कर ना, ये चाय पीती है, चाय तो देती नहीं इसको ना। सुबह बंदा परांठे खाता है, कोई फुल्का खाता है, तो ये तो कोई सुबह सुबह बिस्कुट का पैकेट पकड़ा हुआ है। चीज़ें जो हैं तबाह हो रही हैं, तहस नहस कर रही है। ये मैं बैठ के जो खड़े होकर जो काम मेरे से होता है, मैं वो थोड़ा बहुत कर देती हूँ जितना मेरे से होता है। मैं मुझे मतलब वो होता है ना, एक फोबिया होता है बंदे को, मुझे वो फोबिया की चीज़ जो है अपनी जगह पे सेट होनी चाहिए। तो वो चीज़ें मैं ठीक करती रहती हूँ। लेकिन जी हमारी धी है ना, ये हाँ जी बोलो, ये तो को ना शाबाश बच्चा, ये कहना नवा तरीका है मैंने ना, ये क्या नया तरीका और शौक से लगा। तो बाहर बड़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, बारिश तो बंद हो गई लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। ये देख सकते हो मौसम, देख सकते हो आप, ये देखो जी मौसम। तो इधर ये देखो जी रानी महारानी बैठी है, रानी जन्नत कहाँ से आई है। ठीक है जाओ सुनो मैं वापस, इतना क्या करना सो सीटी भी तो रही तो वहाँ से भी काम दे ग्राइयाँ ले करने। जाओ 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 जाओ, सीटी जो तो है ही नहीं, तो शहर जी है ही नहीं। मजाक कर रही हूँ। तो गाइज़ ये सब कुछ तबाह कर देती, कभी बिस्तर में चढ़ती, कभी बेड पे चढ़ती है। तो उन क्या करा करनी है लड़की, उठ तरह से क्या करा करनी है। तो बनी है मैगी इसने, तो इसने सुबह उठते साथ दूध पिया है। अब इसकी फरमाइश है मैगी खाने की। तो भाई मैं आ गई हूँ भाई अपने चीले पे, ये आ गया मेरा कमरा। तो मुझे यहीं पे लेटना है, यहीं पे सोना है। अब जब तक मैं ठीक होती, पूरी वेल एंड गुड हो जाती, तब तक मेरी आरामगाह यही है, मुझे यहाँ से हिलना भी नहीं है। तो गाइस चलो जी थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम की बाहर गई हुई हूँ। इतनी देर मुझे चलना फिरना नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट भी करनी चाहिए। वैसे तो पूरा दिन मैं रेस्ट ही करती रहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी जन्नत तंग करती है ना, जिसकी वजह से मुझे उठना पड़ता। तो यहाँ पे मैंने अपने जो है तकिया यहाँ पे रख दिया, क्योंकि मैं यहाँ इस साइड लेटूंगी, जन्नत वहाँ पे आ नहीं सकेगी। जब मैं यहाँ सेंटर में लेटती हूँ तो जन्नत मुझे आके तंग करती है, मुझे डर लगता है कि मेरे पेट के ऊपर चढ़ जाए, तो बड़ा ही तंग करती है। लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, मुझे समझ नहीं आती यार। बड़े बड़े देशों में जब आंधियाँ तूफान भी हमने तभी बिजलियाँ नहीं जानियाँ। आसान आख्या था एक बारी बारिश पे बाद कसम से पूरी बिजली खत्म हो जाती है, पूरी बिजली तक खराब, या फिर खंभे टूट जाते हैं या फिर तारें ही नहीं जानियाँ थल्ला, समझ नहीं आती मुझे। तो गैस अब मैं यहाँ पे लेट जा, थोड़ी देर लेटती हूँ, रेस्ट करती हूँ। ये देखो जी लेट गई हूँ। तो आपसे आज बड़ी बातें करनी है मैंने। काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे सवाल है जो मेरे से लोग पूछना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग क्या सारे लोग समझ गए होंगे। जो मैं बताऊँगी आज वो आपका दिल दहला देगा, यकीन मानो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें होने वाली है। खैर चले जी शुरुआत करेंगे, अभी नहीं कुछ देर में शुरुआत करते ओके। तो गाइज़ अभी मैं आई थी बाहर बारिश का सूरत हाल देखने के लिए। जो हालत यहाँ पे हुई नहीं, अभी यकीन नहीं मानोगे, चिकड़ थे, गाड़ा थे, गलत को ले आना था। ये देखो ना कितनी बारिश, कितनी गंदगी हो। बारिश तो हो गई है लेकिन जो खलियार बढ़ा ना, ये तो अब साफ़ करते करते पता चलेगा। तो ठीक है जी, देखो जो सब्ज़ी है कैसी खिली हुई है, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। आंखें जो मेरी गार्डन होगी, इनको देख के बड़ा ही मज़ा आ गया, सुकून मिल गया। थोड़ी बहुत ही बाहर की हवा जो है ना बंदे को लगानी चाहिए, चाहे इंसान बीमार हो भी उसको बाहर जाना चाहिए। नेचुरल हवा जो होती है बंदे को कई गुना ठीक करती है। इसलिए मैं बीमार आई, बाहर आई हुई हूँ देखो जी। तो अब मैं जल्दी से अंदर चली, क्योंकि मेरे बाहर आने का पता अगर जन्नत को चल गया कि मम्मा बाहर गई है, यकीन मानो इसने ऐसे बाहर आना कि इसके जो कपड़े हैं उसने सत्यानाश कर देनी कपड़ों की। और बारिश बंद नहीं हुई, बारिश पड़ रही है, मेरे पे थोड़ी बहुत कनियाँ गिर रही हैं, मतलब बारिश के जो ड्रॉप हैं वो मेरे पे गिर रहे। तो मैं जाती हूँ अंदर, थोड़ी ठंडी हवा मैंने लगा ली है। इतनी ठंडी हवा मेरे लिए बहुत है, ठीक है मैं जाती हूँ। क्योंकि जन्नत बाहर आ गई, इसने ये देखो यहाँ पे रेत पड़ी है, यहाँ जाना है, यहाँ पे नाचना। चेयर उसने तोड़ सत्यानाश कर दी चेयर की, साल भी नहीं हुआ, कम से कम 2-3 महीने से चेयर लाए हुए, तोड़ दी इसने। तो वो देखो जी कहाँ कहाँ पे इसने सामान क्या क्या अपने खिलौने, ये देखो रेत के बीच खिलौने रखे हैं, बजरी के बीच। तो ये देखो जी जाते हैं अंदर, अब बड़ा ज़्यादा चिकड़ गारा हो गया। तो ये जब सूख जाएगा तभी साफ़ होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बारिश तो लगातार है ना अभी। जब तक बारिश रहेगी तब तक इसको हम साफ़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं जाती हूँ अंदर, बाय बाय। तो आज पट्टी भी करानी है, शाम को 4 बजे हम लोग जाएंगे, 4, साढ़े 4, 5 बजे पट्टी कराने के लिए जाएंगे। फिलहाल तो जाती हूँ अंदर में बैठती हूँ। ओ मेरे अल्लाह, इधर क्या हुआ करना मम्मी, झाड़ू पकड़े नहीं तो कोई बिस्तर नहीं कहलाता हुआ, बिस्कुट सारे केरी तरी तो किनो पूरे कमरे में बिस्कुट केरी तरी है कुड़ी, वो देखो
ये बिस्तर पर झाड़ू मारा करनी है। वो देखो ये बेडशीट ने तो बिस्कुट, वो देखो बिस्कुट, वो देखो ये देखिए ना क्या करा करनी है। एक ज़रा नहीं बंदे बहन देनी, ज़रा नहीं, एक ज़रा ही लड़की बैठे नहीं दे रही। ये बिस्कुट का पैकेट इसने बाहर से लाया खाने के लिए, कोई नहीं खाया, पूरे बिस्तर के ऊपर पूरे कम्बल के ऊपर इसने सत्यानाश कर दिया। मम्मी बेचारी सोई हुई थी 10 मिनट, इस लड़की ने वो भी सुन दिया। यार तो क्या कर रही है जन्नत, क्या कर रही है मतलब मुझे बताइए क्या कर रही है। आप बोले थे बिस्किट दे रहे, मैंने तीन खाने से लाया। नहीं ये तूने बिस्तर क्यों खराब किया, सारा सारा बिस्तर पता है इसने डर के मारे सारे बिस्कुट गिराए ना। अब एक खुद साफ करी, इसको पता माँ ने मुझे कुछ ना कुछ बोलना है, तो मैं बंदा बनानी है तो क्यों क्या कहता सारा सब कुछ दबा करते रही सब कुछ। ये बिल्कुल नहीं सुनी सुन करने डोर पे आना क्या है ना इस कुड़ी, कभी किसी की बात सुनती नहीं है। तू खराब है जरा, तू हमारे घर से निकल जा, मेरा घर छोड़ के निकल जा, चल निकल यहाँ से। ओए अल्लाह शेर बननी ज्यादा तो है ना, मेरे घर से निकल जा खतरनाक लड़की। बूथा बंद कर से। अच्छा जी, तो काफ़ी सारे लोगों के सवाल जो हैं मेरी यूट्यूब की जो कमेंट्स है ना वहाँ पे घूमते रहते हैं। काफ़ी लोग इतने मतलब क्यूरियस हो गए मेरे सवालों के जवाब सुनने के लिए। सही बोला ना मैंने, इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं क्यूरियस, मतलब उतावले हो रहे। तो मुझे लगता है कि मुझे वो इन चीज़ों का जो जवाब है वो देना ही चाहिए, क्योंकि यार इतना नहीं घुमाना चाहिए हर किसी को। ठीक है, तो चलिए जी शुरुआत करते हैं फैमिली वालों से। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, मतलब जो मेरे माँ बाप की फैमिली है। चलो जवाब देती हूँ आपको इस चीज़ का। मेरी जो फैमिली है ना, मेरे घर पे मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियो बनाई है ऐसी, मतलब काफ़ी सारी वीडियो बनाई है फैमिली के बारे में, कौन है क्या है ये वो। तो काफ़ी लोगों को जो नए जुड़े उनको पता नहीं चलता है, तो बता देती हूँ। मेरी जो मम्मा पापा की फैमिली है ना, मैं हूँ, मेरा भाई है एक, उसका नाम नहीं लूँगी ना उसको शो करूँगी कभी। उसका मैंने नाम अगर ले लिया ना तो कसम से उसने मुझे घर से बाहर निकाल देना। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसको मैं सोशल नेटवर्क के किसी भी प्लेटफॉर्म में लाऊँ, तो उसको मैं नहीं लाती हूँ। तो एक मेरे पेरेंट मतलब मेरे माँ बाप और मेरा एक भाई और एक मैं, जिनमें से मैं जो हूँ ओट हो गई हूँ। तो बस ये फैमिली है, हो गया साइड। ससुराल में कौन कौन है? ससुराल में मेरे ससुर की डेथ हो चुकी है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आप सब दुआ करें, आमीन करें। तो दूसरी मेरी सासू माँ हैं, मेरे हस्बैंड हैं, और तीसरी मैं हूँ, चौथी जन्नत है। बाकी जो हैं 6 बहनें, जिनमें से एक बेचारी की डेथ होगी, अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो उसके बाद 5 की शादी हो चुकी है, उसकी भी शादी हो गई थी, लेकिन वो बेचारी की डेथ हो गई, चली गई वो। तो बाकी 5 की जो थी मेरी ननद, उन सबकी शादी हो चुकी है, वो भी अपनी जगह पे सेट हैं, खुश हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, ऐश कर रही हैं, फैमिली में बिजी हैं। तो ये है मेरी ससुराल वाली फैमिली। हो गया एक सवाल का जवाब। अच्छा जी, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, ससुराल में क्यों नहीं रहते? अब आपको मैं क्लियर कट बताती हूँ, मैंने कई बार व्लॉग बनाया है। मेरे मायके से मेरा ससुराल सिर्फ 5 मिनट की दूरी में है, जैसे यहाँ से मैं मंडी तक, मंडी से भी पीछे। तो अगर मैं गाड़ी में जाऊँ तो मुझे 3 मिनट लगेंगे, अगर पैदल जाऊँ तो 5 मिनट लग जाते। तो ससुराल में इसलिए नहीं रहते, देखोगे मेरे जो भाई है वो जम्मू में रहता है, मेरी जो मम्मा है ना वो होते हैं अकेले। ठीक है, तो मेरी मम्मा अकेले हैं, वो बीपी की पेशेंट हैं, उनको हाई बीपी रहता है 24 घंटे। तो अभी तो कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उनको हम अकेला जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो जब हम बेटी का क्या फ़र्ज़ होता है, मतलब माँ बाप की शादी होगी तो माँ बाप को छोड़ देना है, मतलब माँ बाप की शादी सॉरी मेरी मतलब जब बेटियों की शादी हो जाती है तो क्या माँ बाप को छोड़ देना ना। बेटियों का फ़र्ज़ होता है माँ बाप का हर मुश्किल वक्त में उनका साथ देना। देखो अब मेरी माँ तो अकेली है ना, अब मैं उसको अकेला जो है कभी नहीं छोड़ सकती। मतलब मेरे हस्बैंड ने खुद मुझे यहाँ रखा है, मेरी सासू माँ ने मुझे खुद यहाँ पे रखा, नहीं उन्होंने बोला तू यहीं पे रहे, तू यहीं पे रहे, अपनी माँ के साथ रहे, अपनी माँ को अकेला कभी नहीं छोड़ना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना, तूने यहीं रहना, माँ के साथ रहना है। तू जब तक चाहे, तो जितनी देर तक चाहे तू यहाँ रह सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया क्लियर कट आपको? तो मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ होते हैं, मेरी सासू माँ भी हमारे साथ ही रहते हैं। आप अब ये मसला है कि हम उनको शो नहीं करते, भाई क्यों करें शो, जब हर किसी का अपना अलग अलग थिंकिंग होती है, सोच होती है। अब मेरा नहीं है कि मुझे अपनी फैमिली को शो नहीं करना। हाँ बीच में कहीं मम्मा को ले आती हैं, किसी फैमिली मेम्बर को ले आती है तो वो आ जाते, नॉर्मल चलता है, लेकिन मेरा है ही नहीं है, मेन मोटिव मेरा मेरी फैमिली को शो करने का है ही नहीं है।
तो इसलिए मैं उनको शो नहीं करती। उन्होंने मुझे वहाँ यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मुझे घर से बाहर निकाला। काफ़ी लोग तो ये सोचते हैं कि घर से निकाला, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बहुत ही अच्छी फैमिली है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सब में। हमें उनका यही कहना है कि मैं और मेरे हस्बैंड जहाँ भी मर्जी रहें, हम लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। देखो ज़िंदगी में खुशियाँ हो तो सब खुश होते हैं। देखो ना, अगर हम लोग यहाँ रजौरी में ना ही रहें, कहीं और भी रहें, तो वो ये चाहते हैं कि आप लोग कहीं भी रहो, हमारी टेंशन नहीं करनी है, हम फिट हैं फाइन, लेकिन आप दोनों ने क्या करना है, खुश रहना अपनी ज़िंदगी। आपको पता है कि आजकल के हालात कैसे हैं, हर जगह डिवोर्सेस हो रहे, बहुत सारी फैमिली जो है टूट रही हैं, ख़राब हो रही हैं। तो घर वाले ये चाहते हैं कि हर किसी का घर बचा रहे। छोटी नोक जोक तो हमारे में भी हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होती है। हम लोग मैच्योर हो चुके हैं, हम लोग बहुत जवान हो चुके हैं। जैसे हमारी फूल सा बेटा, जो बच्चा जो हमारे घर में, मेरी बेटी जो आई हुई है, इसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। कभी कभी तू मैं हो जाती है, तो हर घर घर की कहानी है। तो हम लोगों ने बड़ा ही अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, बड़ा ही सुलझ गया अब इतने ज़्यादा सुलझे हुए हैं कि हम एक दूसरे को समझते भी हैं, ठीक है। तो ये वक्त की बात होती है। पहले हम लोग बड़े छोटे थे, अब हम लोग बड़े जवान हो गए। तो खैर ये मसला है। मैं यहाँ रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे घर से निकाला। भाई मेरे घर में है कौन मुझे निकालने वाला। देखो मेरी सासू में मेरी सगी मासी लगती है, मासी माँ जैसी होती है, समझे आप लोग। तो ठीक है, अगर मैं कभी उनसे नाराज़ भी तो मैं उनको बोलती हूँ, मासी आप मेरे घर आई नहीं, मेरे पास रहती नहीं। मेरी उनसे ये लड़ाई होती है कि आप मेरे पास रहा करो, मेरे पास आया करो। वो बोलते हैं ना मैं अंदर बैठ नहीं सकती, मुझे बाहर अंदर। उनको वो कभी भी अंदर बैठ नहीं सकते, बताओ क्यों? क्योंकि एक तो हमारा जो नानका है बिल्कुल पास है, तो उनको घूमने फिरने की इतनी आदत है, तो वो अंदर नहीं। वैसे अंदर बंदे को बैठना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे इंसान बाहर अंदर घूमता फिरता रहे ना, तो उसकी 100 टेंशन दूर हो जाती है, दिल में 100 जो भी प्रॉब्लम होती है इंसान की दूर होती है। तो वो ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। तो अभी मतलब ठीक है, फ्री आज़ाद फैमिली है सारी, जहाँ जो मर्जी करें, जो मर्जी खाई पिए। तो ये मसला होता है, तो ये बात होती है। तो जो मेरे हस्बैंड है वो ड्यूटी पे चल जाते हैं, वो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। उनकी खतरनाक ड्यूटी लगी हुई आजकल। इससे पहले तो वो हॉस्पिटल में थे, लेकिन हॉस्पिटल की जब उनकी प्रमोशन होगी, प्रमोशन तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो ड्यूटी उनकी दूर लगी वो बड़ी दूर लगी हुई है, बुदल बकोरी वाली साइड। हाँ जी, तो ना है, हाँ, तो बुदल बकोरी वाली साइड उनकी ड्यूटी लगी। तो वो सुबह जाते हैं और शाम को 7-8 बजे आते हैं। तो वो जब भी अब उनकी मर्जी हो यहाँ आए या वहाँ जाएँ, तो ज़्यादातर तो वो यहीं पे आते रहते हैं, मतलब हमारे साथ ही होते। तो अब उनको शो नहीं करते। क्यों करे भाई शो? अपनी पर्सनल लाइफ होती है। व्लॉग मेरा है, मेरी बेटी का है, मैं आपको शो कर रही हूँ, आप चीज़ अपनी दिखा रही हूँ, अपनी फैमिली के बारे में बता रही हूँ। तो क्या करना है किसी को शो करके? खोलना है। अब इसके लिए जन्नत के लिए चॉकलेट आ गए, स्पॉन्सर नहीं है, ऐसे इसके चॉकलेट आए, इसको खोल के दूँ। तो ये होगी वही फैमिली की बात है। तीसरी बात, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप कहाँ तक पढ़ाई की, आपने कहाँ तक पढ़े हो। देखो जी, ये जो मेन काम है ये करना ही पड़ता है, इसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन जी पढ़ाई वाला काम ये है कि मैंने पोस्ट पीएससी कर ली, मेरी पोस्ट पीएससी क्लियर हो चुकी है। नर्सिंग मैंने की थी, GN 12th के बाद मैंने GNM नर्सिंग, स्टाफ नर्सिंग की है। उसके बाद मैंने लगातार स्टडी कंटिन्यू रखी। पोस्ट पीएससी मेरी कंप्लीट हो गई है, मेरी डिग्री भी आ गई, सब कुछ आ गया। अब मैं इंशाल्लाह मेरा सबसे जो मेन मकसद है वो है MSc करने का। पहले मैं ठीक हो जाऊँ। अभी जो है मैं मार्कशीट, मतलब जो होती है ना एडमिशन फॉर्म वगैरह निकले नहीं है, वो निकल जाते फिर हम लेंगे, एडमिशन वगैरह भी लेंगे। तो उसके बाद पढ़ाई मेरी कंटिन्यू है, पढ़ाई मैंने छोड़ी नहीं। चाहे देखो मेरी बच्ची भी होगी, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। मुझे कोई रोक टोक नहीं पढ़ाई से, मैं जितना मर्जी पढ़ूँ, जो मर्जी पढ़ूँ। फिलहाल छोड़ी ये होगी पढ़ाई की बात। तो देखें कि व्लॉगिंग का, मैं काफ़ी लोगों का सवाल ये भी होता है कि व्लॉगिंग का ख्याल कैसे आया। भाई व्लॉगिंग का ख्याल ऐसे आया, देखें जी, ऐसे ही बैठे बैठे व्लॉगिंग शुरू की, दिल किया चलो करते हैं शुरू। बड़ी मतलब गट फीलिंग थी कि भाई हाँ इतना कॉन्फिडेंस है, मैं बोल सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना है, ये वो। तो ये शुरुआत कर ली। भाई देखो जी, नौकरी तो ऊपर वाले के हाथ में है, देने वाला हो तो किस्मत में हुई तो मिलेगी, ना हुई तो नहीं मिलेगी। तो ये जो अपना है व्लॉगिंग का जो शौक को, पैसे के लिए इंसान कुछ, मतलब ये इतना पैसे के लिए मैंने नहीं था किया कि पैसा कमाना है ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा था कि बस मुझे आगे बढ़ना है, चाहे कैसे भी बढ़ना है, आगे बढ़ना। तो मैंने ये कंटेंट यूज़ वगैरह शुरू किया। फिलहाल अभी तो मैं अंदर बैठ के, घर के अंदर बैठ के कंटेंट वगैरह बनाती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ, पता बीमार हूँ, मेरी सेहत कैसी है। तो काफ़ी लोग बोलते तेरा अपेंडिक्स तो वायरल हो गया। मैंने कहा इस बार तो वायरल होना ही होना था, क्योंकि यार देखो आप, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होगी है तो वायरल तो होना ही है। ऑफकोर्स हर बात आपसे शेयर करिए तो वो कोई ना कोई चीज़ तो आगे जाती ही जाती है ना। तो ये ऐसी व्लॉगिंग का ख्याल आ गया, बैठे बैठे व्लॉगिंग बनाई है, फेसबुक अकाउंट बनाया, वहाँ पे वायरल हो गई, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हो गया। आस्ता आस्ता जब अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला हो तो आ ही जाती है, इज़्ज़त मिल जाती है। खैर चलिए जी, हो गया व्लॉगिंग का। और एक और सवाल जो आप सब लोग पूछते हैं मेरे से, हमेशा पूछते रहते हैं कि नसरीन आपके घर क्यों नहीं आती और आप उसके घर क्यों नहीं जाते। सबसे पहली बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि मैं जब भी किसी के फैमिली के घर जाती हूँ, मैं कभी किसी का मुंह शो नहीं करती, चाहे वो भी कंटेंट क्रिएटर है, मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ। अगर मैं उसके घर जाती भी हूँ तो मैं कभी व्लॉग नहीं बनाती। मैं नहीं चाहती कि मेरी व्लॉग में कोई और कंटेंट क्रिएटर आए, और वो भी नहीं चाहते कि उनके व्लॉग में मैं आऊँ।
ठीक है, अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर उनका अपना अलग, ये हमारे रूल्स थे जो हमने शुरू से बना के रखे थे कि हम किसी के व्लॉग में कभी नहीं आएंगे। शुरू में हम लोग आए, लोगों ने बड़ा मैसेज वगैरह किए, ये वो, तो हम इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम कभी किसी के व्लॉग में नहीं आएंगे। अगर हम व्लॉग शूट भी करते ना, हम किसी के व्लॉग में, हम एक दूसरे के व्लॉग में कभी नहीं आएंगे। तो आपको पता है, घर में अगर कोई बंदा बीमार हो तो घर वाला वहाँ पे ना जाए हैं। अब वो उसके हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ तो आप लोगों ने मैसेज किया कि उसके हस्बैंड का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, आप वहाँ पे क्यों नहीं गए। अब मैं आपको क्यों बताऊँ मैं वहाँ पे क्यों नहीं गई हैं। आपको क्या पता मैं वहाँ पे गई भी होंगी, और गई और मैं 5-10 मिनट के लिए गई, पता करके मैं आ गई वापस। आपको मतलब बताना ज़रूरी होता है, मतलब नहीं ना बताना ज़रूरी होता है। देखो, हर चीज़ इंसान को, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं हर एक चीज़ जो है यूट्यूब पे नहीं दिखाती। अगर मैं किसी के घर जाती भी हूँ, मैं शो नहीं करती हूँ कि मैं किसके घर जा रही हूँ, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, मैं खाने पीने की वीडियो दिखाती हूँ, बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। मैं ये कभी शो नहीं करती कि मैं उसका पता करने जा रही हूँ, मैं उसके घर बैठने जा रही हूँ, उसको देखने के लिए जा रही हूँ। ये हमारे रूल से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग कभी किसी के व्लॉगिंग में नहीं आएंगे, ना कभी किसी के कंटेंट में आएंगे। बस हाँ, अगर अपने वो अलग चीज़ है कि हम लोग शो ही नहीं करते किसी को, तो वो अलग चीज़ है। वो देखो, हमारी फैमिली है भाई, वो मेरी सगी ननद लगती है, मैं उसकी भाभी लगती हूँ। भाभी जो होती है माँ की जैसी होती है, माँ जिसको भाभी को ना माँ का दर्जा दिया जाता है, तो मैं उसकी भाभी लगती हूँ। मेरे से बड़ी है, इवन वो मेरे से दोनों बड़े, नसरीन भी मेरे से 2-3 साल बड़ी है, 3 साल बड़ी नसरीन, और उसका हस्बैंड तो काफ़ी बड़ा है मेरे से। तो क्या है कि आप देखो, जाएँ ना जाएँ, वो हम लोग शो करते ही नहीं। पिछले दिनों उसके देवर काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, जेठ जो बोलते हैं उसको, तो मैं उसको पता करने के लिए गई, तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, बिल्कुल नहीं बनाई। अब वो बीमार है, अब उनके घर में उनका काम चल रहा है, उनके घर में इतनी ज़्यादा रश होता है, इतनी फैमिली है पता करने आती हैं उसके जो घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके जो जेठ लगते हैं या देवर लगते हैं वो बीमार हैं काफ़ी ज़्यादा, वहाँ में काफ़ी ज़्यादा रश होता है। अपनी लाइफ में सारी इतने बिजी हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम किसी के घर जाएँ। आप यकीन मानोगे कि वो उसको, ना हमें वहाँ जाने का टाइम है, ना उनको यहाँ पे आने का टाइम है। वो अगर रजौरी आते भी है तो किसी इमरजेंसी की वजह से आते हैं, या वो तो ऐसे ही, आपको पता है प्रेग्नेंट है इस टाइम, उसके लास्ट मंथ चल रहे, तो प्रेगनेंसी में वो तो इतना आना जाना ये वो ऐसा कुछ है ही नहीं है, मेल मिलाप वाला सिस्टम ही नहीं है। इवन वो अपने जो मायका है ना, वहाँ पर भी नहीं वो आती। क्यों नहीं आती कि वहाँ पर वो चल नहीं सकती, क्योंकि हमारे बस करें किन चॉकलेट तू खाएगी, अब तीसरा चॉकलेट खा रही है। तो मायके में क्या होता है, थोड़ा चल के जाना पड़ता है, सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे, थोड़ा चढ़ाई है, तो वो वहाँ पे भी नहीं जाती। वहाँ पे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सांस का, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं वहाँ पे रही ही नहीं, ससुराल में बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि तो वहाँ पे एक फैसिलिटी बिल्कुल कम है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी चढ़ाई है, दुकानें थोड़ी दूर है, तो दूर जाना, वहाँ पर जाना नहीं होता। तीसरी बात ये है कि वहाँ पर अच्छा, ये दे रही हूँ खोल के, पहले मैं इसको रजा लूँ ना, इसे मम्मी ने पूरे चॉकलेट इसको ला के दी, तीसरा इसको खिला लूँ पहले, ये लो। तो वहाँ पे ना, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं बता रही हूँ, जेन्युइन बात बता रही हूँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं पूरे 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, मतलब उससे पहले मैं यहाँ पे आ गई थी। तो मैं फिर यहीं मम्मा के घर रही, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ पास हैं, दुकानें पास हैं, मेडिकल की दुकानें पास हैं। तो मेरे ससुराल में जब जाऊँ तो वहाँ पे मेडिकल की दुकानें कोई भी नहीं है, फिर वहाँ से वापस कहीं डॉक्टर को चेक कराने के लिए जाना पड़े तो चढ़ाई से चढ़ के आना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, और गाड़ी में बहुत ज़्यादा जंप लगते हैं, तो वहाँ पे जाना तो इम्पॉसिबल है। आप लोगों को खुद सोचेंगे जहाँ पे चढ़ाई हो, प्रेग्नेंट औरत के लिए, जिसको पहला बच्चा कंसीव हुआ हो, तो वो नहीं जा सकता। मैं नहीं गई तो वो वहाँ पे कैसे जाएगी हैं। तो वो अब वो दीदी के घर इसलिए जाती है, हम वहाँ पे उसकी मम्मा चले जाते हैं, सब उसको देखने के लिए वहाँ जाते हैं, क्योंकि एक तो वो रोड के पास है, वहाँ पे ना चढ़ाई का मसला है, ना उठने बैठने का मसला है, दुकानें बिल्कुल पास हैं, फैसिलिटी पास है, सारी हॉस्पिटल पास है, क्लिनिक पास है, तो वहाँ से वो चले जाते हैं। तो वहाँ पर कोई इशू नहीं है उनको, जहाँ पर इंसान को आसानी लगे वहीं पर सब कुछ होता है ना। तो ये चीज़ है, मसला ये है। तो बात ना करने वाली बात हो, अब देखो मेरी तो 5 ननदें, आज तक मैंने आपको किसी का भी फेस दिखाया, मैंने कुछ नहीं बताया कि मैं उससे बात करती हूँ नहीं करती, मैं उसके घर जाती नहीं जाती। फिर आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं उससे बात करती हूँ नहीं करती, ये तो आप लोगों की गलत थिंकिंग है। आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, मेरे व्लॉग में वो कभी आपको नहीं दिखेंगे, ना उनके व्लॉग में मैं आपको कभी दिखूंगी, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले तय किया था कि हम किसी के व्लॉग में नहीं आएंगे। फिर आप लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा जज किया कि आप उसके घर जाते, आप लोगों की बनती नहीं है। यार, आप लोग कैसे सोच सकते हो ऐसी चीज़? ऐसा कभी हो सकता है कि घर वाले बंदे से दूसरे घर, मतलब घर में एक थाली में खाने वाले को एक दूसरे से ना बने, ऐसी बात हो सकती है? हम तो एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, कि हमारी आपस में बन नहीं सकती? हम तो हर सुख दुख में साथ रहने वाले इंसान हैं। फिर आप लोगों ने कैसे सोच लिया? ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपको पता है कि मेरी क्या हालत है, मैं कभी, अभी तो मैं पूरे 1 साल तक मैं अपने बेड से उठ नहीं सकती, जैसी मेरी कंडीशन मुझे लग रही है।
मेरी इतनी बुरी हालत है। मैं तो किसी का पता करने के मैं यहाँ से हॉस्पिटल तक नहीं जा सकती। अभी तो उसकी प्रेगनेंसी के दिन लास्ट डेज चल रहे थे। मैं तो क्लिनिक तक नहीं जा सकती इसको देखने के लिए, ना मैं वहाँ पे जाऊँगी, क्योंकि मेरे हालात ही ऐसे। मुझे बिल्कुल इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए कहा डॉक्टर ने। मैं तो इन्फेक्शन से दूर रहती हूँ, मुझे इन्फेक्शन वाली चीज़ों से दूर रहना है, मुझे किसी भी इन्फेक्शन वाली जगह पे नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता है मेरे साथ कितना बड़ा मसला है। ज़िंदगी और मौत की चीज़ होती है ये जो चीज़ें होती हैं। आप लोगों को सब लाइटली लगता है, आप अल्लाह ना करे कभी किसी और के साथ ऐसा हो। मैंने ये चीज़ फेस की है तो आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा जज करते हो, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये मैं आपको क्लियर कट बताती हूँ, मेरी ब्लॉग में आपको वो लोग कभी नहीं दिखेंगे, ना मैं दिखूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े अपनी अपनी जगह पे। मेल मिलाप की बात अलग होती है, लेकिन वीडियो में एक दूसरे को शो करना ये कभी नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लें। तो बाकी कुछ ऐसा वैसा मसला नहीं है। बाकी हर घर की कहानी होती है, तू मैं। वो मेरे से बड़ी है यार, वो मेरे से 3 साल बड़ी है, समझो। अगर मैं इस टाइम 27 साल की होंगी तो वो इस टाइम 28, 29, 30, 31 साल की वो भी होने वाली है। 31 साल की वो लग चुकी है, 30 साल की वो लग चुकी होगी शायद, तो मैं भी 27 साल में लग जाऊँगी। तो देखो, एक उम्र का फ़र्क भी होता है, बंदे का सोच का फ़र्क होता है, दिमाग का फ़र्क होता है। वो अपनी फैमिली है उसकी, मतलब उसकी बहुत बड़ी फैमिली है, वहाँ पे एक ससुराल है उसका, वो बिज़ी हैं, उनको नहीं है टाइम आने जाने का। मेरा खुद में ये मसला है, मुझे बच्ची होती है, मैं भी बीमार हूँ, मेरी बड़ी गंदी वाली कंडीशन है। आप लोगों को सब पता है, मैं आपको हर एक चीज़ शो करती हूँ, फिर भी आप लोग ऐसे जज कर देते हो, ये होता है वो होता है। ठीक है यार, अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप लोग देखें, अगर नहीं अच्छे लगते कसम से मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी व्लॉग देखने के लिए। लेकिन इस तरह आपके जज करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी फ़र्क पड़ता है कि आप लोग कैसे किसी को इसी तरह रॉन्ग जज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होती कि हर एक बात हम आपको शो करके दिखाएं कि हम उसके घर जा रहे हैं। आप मुझे बताओ, मेरी इतनी ननंदें हैं, कभी मैंने आपको शो किया कि मैं आज बड़ी ननंद के घर आई हूँ, छोटी ननंद के घर आई हूँ, उसका घर दिखाया, उसकी शक्ल दिखाई नहीं ना दिखाई, कभी नहीं दिखाई। तो आप लोग कैसे मुझे जज कर सकते हो हैं? कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी छोटी सी है। कोई किसी के साथ अच्छा करेगा तो ऊपर वाला अच्छा करेगा, कोई किसी के साथ बुरा करेगा तो ऊपर वाला बुरा करेगा। अपना दिल साफ़ रखो, अपनी नीयत साफ़ रखो, सब कुछ हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था ना, सब लोग सारी दुनिया मेरे से पूछती थी, हमेशा हर टाइम मुझे पूछती थी। मैंने इसका रिप्लाई आपको लोग दे दिया। अब मुझे लगता है कोई बंदा इस चीज़ के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग पूछेंगे, ना ये झूठ बोल रही है, ना ये झूठ बोल रही है। अब आपको यकीन कैसे दिलाओ, आप मुझे बताओ है। जब आपको मेरे इस व्लॉगिंग चैनल में कोई और बंदा दिखता ही नहीं है तो वो कैसे दिखेंगे, आप मुझे बताओ हैं। सब अपनी लाइफ में उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली हैं, उनके घर में, एक तो उनके घर में नज़ीर, उनके घर में उसका जो जेठ है, ये पता नहीं उससे टाइट से बड़ा या छोटा कोई भी है, उसकी बहुत बुरी कंडीशन है, मतलब आपको बता नहीं सकती। तो उसके घर में उनके गेस्ट आते हैं, कम से कम 100-200 बंदा उनके घर में होता था। उसको क्या टाइम मिलेगा कि वो यहाँ से इधर आएगी मुझे देखने के लिए, मैं उसको यहाँ तंग करने के लिए हम उनके घर जाएंगे। हम वैसे नहीं है, हमने अगर बेटियां एक बार उनकी शादी करा दी, हम उनको तंग नहीं करते। हाँ, जब कोई ख़त्म न्याज, कोई शादी खुशी गमी होती है, हम जाते हैं, पता करने जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनके घर में जाएं, उनके घर में जाके बैठ के डेरे ही लगा दें। वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, तो हम भी खुश हैं, वो भी खुश हैं, अपना कमा रहे खा रहे, हम भी कमा रहे खा रहे, ज़िंदगी चला रहे हैं, रोज़गार चल रहा है हमारा। इसलिए आज के बाद कभी गैस मत करें। तो बाहर जो हालत हो रही है ना आंधी तूफान की, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतनी खतरनाक हालत हो रही है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, मुझे लगता है कि सावन का महीना वापस आ गया। और ठंड भी होगी इस वजह। रात को मुझे इतनी ठंड लगी थी, मैंने रज़ाई रखी भी ठंड लगी थी। तो गाइस, मुझे लगता है कि आपको ये मेरी इन सवाल, जो आपके सवाल हैं उनके जवाब मिल चुके हैं। फिर भी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मेरी फैमिली का सच भाई यही है, ठीक है। तो गाइस, कुछ देर में मिलते। तो गाइस, ये देखो बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखो मेरी चुड़ैल ये जाके वहाँ खड़ी होगी फर्श पे जाके, अंदर बैठने के लिए बोला, बच्चे वहाँ जाने के लिए बोला तो बीमार हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो अब मैं ये खा रही हूँ ड्राई फ्रूट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मन करता है कुछ ना कुछ खाने का, लेकिन अभी इस टाइम में कुछ भी खा नहीं सकती ज़्यादा। तो ये तो हेल्दी होते हैं ना, ये तो खा ही सकते, ड्राई फ्रूट खाने से कुछ भी नहीं होता। तो ये मैंने डब्बा उस दिन लाया था तो आधा हो गया। इससे थोड़ी कोई इन्फेक्शन वगैरह होती है, तो हेल्दी होते हैं, तो इससे ताकत मिलती है ड्राई फ्रूट से। तो मैं ये खा रही हूँ, सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है खाने का। ठंड इतनी ज़्यादा होगी, आपको मैं क्या अपना बाहर कोरा लगा होता है। ये लड़की बिल्कुल एक ज़रा यहाँ बैठती हूँ, तो मैं ये खा रही हूँ। आज नहीं, आप भी खाओ, आ जाओ, आजा आजा, जल्दी आ, ताकत बना रही हूँ अपनी, ठीक होना ना, इसलिए आजा। तो गाइज़, ये देखो मैंने पार्सल मंगाया था जन्नत के पापा के लिए, वो जाते ना ड्यूटी। तो टिफ़िन तो हमने उनके बहुत सारे मंगाए, लेकिन काम का एक भी नहीं निकला। तो ये मैंने अब मंगाया था, सेलो का शायद मंगाया मैंने। तो देखते हैं कैसा है, कैसा होता है इसका फीडबैक। मिल्टन का तो अच्छा होता है ना, मिल्टन की हर चीज़ अच्छी होती है। खोल जी, सब्र करेगा, खोल तक देख, मिनट थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। पहले तो खोली इन ना,
जब भी घर में पार्सल कोई आता है इसको बहुत ज़्यादा, ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि पार्सल आ गया। और जब इसका नाम निकले तो फिर तो इसने सिर तोड़ना है। अब ये ठीक है, अंदर खोलो वहाँ टिफिन। जनी बॉक्स को साइड करो, बॉक्स को साइड कर, खोल तक हो गया। किस तरह फेंकनी है ये कार्टन। इसमें आएगा क्या, फ्रूट वगैरह, सब्जी वगैरह, और एक में इधर ये ठीक है, 4 ठीक है ना। खोलो बोतल नहीं है, सब्जी बोतल है, नहीं क्या बोतल है, देखो गर्म पानी वास्ते गिलास है ना, ठीक है ना। नहीं ये बड़ी सही चीज़ है, देखो इसमें 4 बॉक्स आए साथ में टिफ़िन, तो बहुत अच्छा टिफ़िन है ये। मतलब जन्नत जब स्कूल जाएगी जन्नत के लिए भी ये मंगाऊंगी, ठीक है। तो ये आ गई, ये बोतल आ गई साथ में, मतलब इसमें पानी गर्म रहता है। मिल्टन की चीज़ें तो अच्छी होती है, ब्रेडेंट होती हैं। तो ये एक में सब्ज़ी, एक में रोटी और एक में फ्रूट वगैरह ना। ये आ गया सब्ज़ी के लिए, ये वो जो छोटा वाला जन्नत के हाथ में सब्ज़ी के लिए, मम्मी के हाथ में जो था वो रोटी के लिए था। और ये वाला इसमें कोई बंदा ड्राई फ्रूट डाल के दे या फिर फ्रूट डाल के दे। पहले वो रफ़ी है डाल, पहले तू भाई ना भाई, कोई और कोई बासी। हाँ ये ठीक है। इससे पहले मैंने बाज़ार से लिए थे, इतने बेकार निकले, सारे के सारे बेकार। एक तो टूट गया है, नेस्ले का था वो टूट गया है, एक और था वो भी मिल्टन का, मिल्टन नहीं कोई और कंपनी थी, पास बाज़ार से लिया था, दुकान का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन बड़ा बेकार निकला वो। बोलते हैं गर्म देगा खाना, लेकिन ठंडा हो जाता है खाना उसमें गिरता भी है। लेकिन ये अच्छा है, इसका कवर भी है साथ में। तो मैंने ये ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का मंगाया कि अच्छा कलर है। हाँ जनी अब इसको क्या कर लगे आप, कर दो बंद, पैक करके अच्छे से अंदर रख दो, ठीक है। कीड़े डाल दो। जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब स्कूल जाओगे ना, मैं आपके लिए भी ऐसे टिफिन मंगाऊंगी, ठीक। ये किसका है, पापा ड्यूटी पे जाते हैं ना, तो उनको चाहिए होता है टिफिन। शुक्र है बॉटल भी ना लाई थी है ना, गिलास। चलो जी, जो एक चीज़ है ना सही आ गई है भाई, अब इसकी टेंशन नहीं है। एक बार तो जो है सही आ गया। मिल्टन की चीज़ें अच्छी होती हैं, टिफ़िन अच्छे होते हैं मिल्टन के। तो और चीज़ें नहीं है, हैं और चीज़ें, और कुछ है। हाँ। तो गाइस अभी डॉक्टर को चेक कराने का टाइम आ गया, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। गाड़ी का मैं अपडेट दे दूँ, गाड़ी जन्नत के पापा ड्यूटी पर हैं, मतलब वो 4 बजे उनको पता कि मुझे चेक कराना है डॉक्टर को। लेकिन आज मसला पता क्या हुआ है, आज मसला ये हुआ कि उनको छुट्टी नहीं, मतलब कि वो आज जैसे गाड़ी में बैठे ना, उनको फ़ोन आया कि ऑफिस का कुछ काम पड़ गया इमरजेंसी। तो डॉक्टर साहब 4 बजे बैठते हैं, अब उनको उठना भी होता है। तो अब मैं देखो वो मेरा वेट तो नहीं कर सकते, चेक तो मुझे कराना ना। तो अब मुझे ऑटो पे स्पेशल करना पड़ा कि हम लोग चले गए। और यहाँ किसी के पास इस टाइम पर देखो, अब बारिश का मौसम है, बर्फ़ तो बढ़ रही है, तो हर कोई बंदा जो है बर्फ़ देखने के लिए जा रहा है, एंजॉय करने के लिए जा रहा है। तो मेरे लिए तो कोई स्पेशल बैठा नहीं कि जो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाए। जन्नत के पापा को बहुत इमरजेंसी पड़ गई है, वो बड़ा उन्होंने वो किया, लेकिन कहा कोई बात नहीं, ऑटो में चले जाएंगे। मैंने कहा भैया थोड़ा आराम से, भैया बड़े आराम से ऑटो चला रहे। तो अभी हम लोग जो है जा रहे हैं। तो अभी मेरी मम्मा मेरे साथ नहीं आई, मेरी कज़न सिस्टर आई है मेरे साथ। तो मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखाती, मेरी मर्जी, मैं कभी नहीं दिखाऊंगी कौन है कौन नहीं है। आपको क्यों दिखानी हर चीज़, है ना, पर्सनल जो होता है ना, आप समझते हो यार, बुरा नहीं मानना, समझा करो बात को। जन्नत मेरे साथ है। जी ओहो बहुत बड़ा लॉस हो गया था अल्लाह जी। ये गाड़ी वाला सीधा आके हमें ठोक गया था, अल्लाह ने बचाया हमें, अल्लाह ने बचाया। तो ये जन्नत है, ये जन्नत की हालत देखो। पता अभी क्या हुआ, बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया मसला। तो मैं कल ही बताऊँगी, अभी नहीं बता पाऊँगी। तो अल्लाह जी, तो बारिश का मौसम देखो, इसमें बोलती इस मौसम में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कभी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये मौसम बहुत ख़तरनाक मौसम, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए घर बैठो। तो बस हम डॉक्टर साहब के पास पहुँचने ही वाले हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको आप कल के ब्लॉग में, जब तक के लिए आप हमें अल्लाह, अब हम आपसे कल ही मिलेंगे। खुदा हाफिज़।